एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर ऑफ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, और आज हम लोग करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। सो अल्केन के लिए जो हमने नोमेनक्लेचर देखा था उसके लिए कुछ अलग रूल थे, है ना। उसके लिए हमने क्या देखा था कि सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को, और नंबरिंग वहां से करना है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वगैरह हो। अल्कीन और अल्काइन के केस में क्या करेंगे हम लोग कि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, चल तो कुछ रूल वगैरह देखेंगे, दो चार रूल, और उसके बाद हम लोग वही अपना प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए, तो सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डील करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। देखो नॉर्मली अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, आपको मालूम होगा क्योंकि आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, है ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, है ना। तो कुछ रूल वगैरह देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग कुछ रूल वगैरह देखेंगे। तो रूल क्या होगा कि अपने को ऐसा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर जो हो पाई बॉन्ड और मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। नंबरिंग इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। एक्चुअली पाई बॉन्ड बोलने की आदत पड़ गई क्योंकि डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं ना। तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन विच मिनिमम नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, अभी देखते हैं। तो पहला रूल क्या बोलता है, सिलेक्ट longest carbon chain having maximum number of डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि नंबरिंग इन सच वे दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर या फिर लोवेस्ट लोकेंट। समझ में आ रहा है? नंबरिंग इस तरीके से करना है कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी हमारे चेन में होंगे उनको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, एक चीज और, तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक रूल और याद रखना, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम नंबर फ्रॉम either side of longest carbon chain, then if double bond or triple bond get same number from either side of longest carbon chain, then इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, if double bond and triple bond gets same number from either side of the longest carbon chain, then give highest priority एक सेकेंड,
ओके, तो पहले रूल हमने क्या देखा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंड रूल क्या होगा कि नंबरिंग इन सच वे दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर या फिर लोवेस्ट लोकेंट। एक रूल और होता है नंबर 3, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड having same number or locant from either side of carbon longest chain, then gets highest priority टू डबल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी इफ नंबर इज टाई और सेम। समझ में आ रहा है? मान लो इधर से जाने पे सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से आने पे भी सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, एग्जांपल वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये कुछ रूल याद रखेंगे। और एक की बात याद है, ठीक है, और कुछ रूल रहेगा तो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। पहले थोड़ा सा नंबरिंग वगैरह करते हैं, नेमिंग वगैरह करते हैं। अरे नंबर, ठीक है। तो मान लो मैंने लिख दिया पहला क्वेश्चन, मान लो लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, आराम से समझेंगे। तो दो कार्बन है, ऑब्वियसली अगर आपको अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर करना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए। तो अपने को रूल मालूम है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है कि कंपाउंड में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, कहीं साइक्लिक वगैरह तो नहीं है तो लिखेंगे, नहीं है तो स्किप करेंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट में क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ड रूट में चेक करते हैं कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। उसके बाद हम चेक करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन बॉन्ड, अगर सिंगल है तो एन, डबल है तो इन और ट्रिपल है तो आइन, और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूएंट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है हमने, है ना, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कितना कार्बन है 2, तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इथ। 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ। कार्बन डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा था, इन। डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा था, इन। याद आ रहा है ना? अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इन, कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जिसको नहीं मालूम पहला वाला लेक्चर देखेंगे, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, है ना। पहले लेक्चर में सब रूल बताया था। ओके, सेकंड, अगर मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2, अभी के लिए लिखूं, ठीक है। तो नंबरिंग इन सच वे दैट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर नंबर 3। यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते थे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप। एक डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहां लिखो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। लेकिन याद रहे, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ जाए तो इसके लिए नंबर दिखाने जरूरत नहीं होती, तो आप डायरेक्ट प्रोपीन लिखेंगे तो करेक्ट होगा। क्लियर है? ओके, एक और देखते हैं। मान लो मैंने लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो इसमें क्या होगा, चाहे नंबरिंग यहां से करूं चाहे नंबरिंग यहां से करूं, सबको सेम नंबर मिलने वाला है ना। अगर यहां से करूंगा तो भी 1 पे आएगा, यहां से करूंगा फिर भी 1 पे आएगा, ठीक है। कितना कार्बन है, 2। 2 के लिए हम लोग लिखते हैं इथ। 2 के लिए क्या लिखते हो, इथ। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। क्या हो जाएगा, एकदम बेसिक से समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नंबर 4, मान लो मैंने लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। तो नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, यहां से करेंगे तो 2, यहां से करेंगे तो 1, तो जहां पे कम नंबर मिले वहीं से नंबरिंग कर दिया करो, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप। 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोप। एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो
आइन, प्रोपाइन। क्लियर हो रहा है? चलो और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, बहुत आराम से समझेंगे। यहां से आने पे 1 2, यहां से आने पे भी 1 2, दोनों तरफ से आने पे सेम नंबर मिल रहा है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, है ना? ओके, 4 कार्बन है तो लिखते हैं ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन। नंबर दिखाना जरूरी है, नंबर दिखाना जरूरी है। जैसे मान लो अभी मैं एक और एग्जांपल लिखूं, नंबर 6। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे भाई? नंबरिंग जहां पे डबल बॉन्ड दिख जाए तो 1 2 3 4। याद रखना, नंबरिंग वहीं से करना जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। जहां पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए नंबरिंग वहीं से करना और कहीं से नहीं। तो यहां से दिख गया 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। एक डबल बॉन्ड है वो भी पहले पोजीशन पे तो लिखेंगे इन। लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट आप अगर ब्यूटीन लिखोगे फिर भी हमको समझ में आ जाएगा कि नंबर 1 पे ही है। हाँ, 2 पे है तो दिखाना जरूरी है, 2 पे है तो दिखाना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 7। मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना कहीं गड़बड़ ना रहे। ऐसा ना हो कि कहीं कार्बन 5 बॉन्ड बना दे। समझ में आ रहा है? सब कुछ चेक कर लेना। देखो सब जगह कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड बनाएगा, आप चेक कर लेना। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां डबल या ट्रिपल, 1 2 3 4 देख के मालूम पड़ता है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में, यहाँ पे अगर यहाँ से आएंगे तो 1, यहाँ से आएंगे तो 3, तो 1 वाले को करेंगे। 4 कार्बन है तो लिखते हैं ब्यूट, 4 कार्बन है तो लिखते हैं ब्यूट। एक डबल बॉन्ड है तो लिखते हैं 1 आइन, ये लिखते हैं 1 आइन, या तो ब्यूटाइन बोल दो, बहुत बढ़िया होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? है नंबरिंग इन सच वे दैट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट लोकेंट या फिर लोवेस्ट नंबर। ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर और एग्जांपल करते। कॉपी करिए। नंबर 9, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2 CH3। ठीक है, एक ये, तब तक आप सॉल्व करते रहिए। नंबर 10, मान लो लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, नंबर 11, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH3। अब थोड़ा थोड़ा लेवल को बढ़ाते जाएंगे। नंबर 12, CH3, आप ट्राई करते रहिए तब तक। C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3 Cl CH3। एक और नंबर 13, CH3 HC। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया डबल बॉन्ड CH3। चलिए पॉज करके कर लिए। चलो मैं करता हूं, सब लोग अपना चेक कर लेना राइट है कि नहीं। पहले वाले में 1 2 3, यहां से आने पे 3 नंबर पे, यहां से जाने पे 1 2 नंबर पे, तो नंबरिंग 2 नंबर वाले से, तो 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो 5 कार्बन तो लिखते हैं पेंट, एक डबल बॉन्ड है वो भी दूसरे नंबर पे लिखेंगे पेंट 2 इन। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। यहां देखो 1 2 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? पेंट, 2 नंबर पे है तो 2 आइन। देखो जिसको आता है उसके ऊपर के आगे देखते रहना। ठीक है, और मान लो यहां से 1 2, यहां से 1 2 3, तो यहीं से जाएंगे। तो अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक चीज और देखना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कैसे जाओगे तो 5 का बड़ा मिल रहा है, तो मैं इसको लॉन्गेस्ट मान लेता हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं जो स्ट्रेट वाला है उसी को मान लिया करो। और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट बन गए हैं हमारे पास। नंबर 4 पे है तो क्या लिखोगे? 4 4
डाई मिथाइल। याद रहे ना, सबसे पहले ब्रांचिंग को लिखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको लिखा जाता है। तो 4,4 डाई मिथाइल, इसका काम हो गया। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 5, तो लिखेंगे पेंट। ठीक है, कार्बन कार्बन कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या, हाँ जरूर है, ऑब्वियसली एल्किल अल्काइल कर रहे तो रहेगा ही, है ना। तो दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे आयन। ये रहा हमारा करेक्ट IUPAC नेम। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 1 2, तो 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। ये मत देखना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लोकेशन, ना 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 ना, अल्कीन लगाएंगे कि इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, चलो, तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट दिखा, तो नाम लिख दो। पहले सी लिख, क्लोरो, इसको हम लोग लिखेंगे क्लोरो, इसको लिखेंगे मिथाइल। तो पहले सी आता है कि पहले एम आता है, पहले सी आता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखा जाता है। तो लिखेंगे 4 क्लोरो 4 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का काम तमाम। आगे हम लोग लिखेंगे 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2, हो गया काम, बहुत अच्छा। सबका यही आ रहा है ना आंसर। यहां से चलो 1 2, यहां से चलो 1 2। लेकिन एक चीज और है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट भी देखने को मिल रहा है, तो यहीं से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। देखो इस कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाया भाई, गड़बड़ मत कर देना, 4 ही बॉन्ड बनाया। देखो इसने भी 3 4 बनाया, इसने भी 4, इसने भी 4, इसने भी, अरे यार एक इसका एक इसका 2 और 2 4 है। चलो नाम बताओ, 1 2, 2 पे क्या है मिथाइल, तो 2 सीधा लिखो, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे पे है डबल बॉन्ड तो ए, है ना। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट के बाद हम लोग चेक करते हैं कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, अगर है तो इन आइन वगैरह लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे, लिखा था ना पहले। ठीक है, ओके। चलो मान लो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो चल नंबर 14, मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक Br है, ठीक है, और यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां पर कुछ नहीं। चल पहले अभी किसको देखते हैं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहां से सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना यहां से, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट है तो लिख देंगे 2 ब्रोमो 5 कार्बन 6 है तो लिखेंगे हेक्स, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 3 इन। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, नंबर 15 का मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है ऐसा, और यहां पर एक डबल बॉन्ड। अब बताइए नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड दिख जाए पहले, डबल बॉन्ड कहां दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, कहीं से भी जाने पे 5 मिल रहा है ना। हर एक डॉट पे एक कार्बन होता है, मालूम है ना, हाँ हर एक डॉट पे एक जंक्शन पे एक कार्बन होता है, अपने को मालूम है, हमने पढ़ा था बॉन्ड लाइन नोटेशन में, पढ़ा था ना जीओसी के पहले लेक्चर में, बेसिक प्रिंसिपल वाले में। ठीक है, अरे उसी को भी जीओसी बोलते हैं। तो 1 2, ठीक है 4 5, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा एक ये रहा, तो क्या लिखोगे 4,4 डाई मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख दो, पहले ब्रांचिंग को लिख के काम खत्म कर दो। टोटल कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, एक डबल बॉन्ड है किस पे, सेकंड पे, तो लिखेंगे ई। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, नंबर 16। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, अलग अलग तरीके के। मान लो यहां पे ऐसे ऐसे में गया, यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया और यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक और बड़ा कर दो तो अच्छा लगेगा, ऐसा यहां पर। अब बोलो, अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, तो याद आया थर्ड वाला रूल, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेट ए सेम नंबर फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द
carbon chain or for longest carbon chain, then gets highest priority to double bond, get highest priority to double bond। तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 एंड इसको 5। तो क्या लिखोगे, टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं पेंट, 5 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं पेंट। 1 पे इन है तो 1 इन, सो 1 पे इन और 4 पे आइन, 4 पे क्या है आइन। एक और रूल याद रखना, अगर कभी भी आप देख रहे हो, ठीक है, नंबरिंग करने के टाइम पे AEIOUY आ जाए, एक के बाद दूसरा वोवेल आ जाए तो पहले वाले वोवेल को हटा देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ई के बाद वाई आ रहा है, तो ई को अपन कैंसिल कर देंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन। क्लियर हो रहा है। ए के बाद मतलब ई के बाद वाई आ रहा था तो ई को हटा दिया हमने, और ये हमारा करेक्ट नॉमेनक्लेचर हो गया, और ये वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक, एक और देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर एक Cl है। ठीक, अब इसका नाम बताओ, नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग वहीं से कर दो, 1 2 यहां से 1 2 3 4, यहां से लंबा हो जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, बहुत अच्छा, 6 कार्बन है। 5 पे क्लोरीन आ रहा है, तो देखो 5 पे क्लोरीन आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 5 क्लोरो, 5 पे क्लोरीन है। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कहां पे है, ट्रिपल बॉन्ड 2 पे, तो 2 आइन। ठीक है, तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसको कॉपी करिए, तो और एग्जांपल मैं लिखता हूं, फिर आप भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ, पॉज करके पहले आप ट्राई कर लीजिए, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करें। चल, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, देख के मालूम पड़ा ना ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कहीं भी जाओ 4 से बड़ा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लिख देंगे, 3 मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाएगा। ओके, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पे है इन तो 1 आइन, मतलब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन। ठीक है, चल, बहुत आसान था ये वाला। यहां पे देख के मालूम पड़ा डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग वहीं से 3 1 4 1 5, 5 कार्बन का मिल रहा है, यहां से आने भी 5, यहां से जाने भी 5 ना, अरे 4 5 4 5 4 5, तो हमने इसको माना, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 4,4 डाई मिथाइल। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, 5 कार्बन है तो पेंट, 1 पे है डबल बॉन्ड तो 1 इन, है ना, आसान है, बहुत आसान है। अच्छा देखो, यहां पर 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से ये होगा, है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर ये यहां पर होता तो यहां से शुरू कर देते, लेकिन ये सेकंड नंबर पे है यहाँ से आने पे, और यहां से ये जाने पे फर्स्ट नंबर पे पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे। टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, इन पहले लिखा जाता है तो 4 पे इन एंड 1 पे आइन। जैसे कि मैंने बताया कि ई के बाद वाई आ रहा है तो ई को हटा दो, है ना, ई के बाद वाई आ रहा है तो ई को हटा दो, कंफ्यूज मत होना, ई को हटाना है तो ऐसे कैंसिल कर देना, ई के बाद वाई आ रहा तो ई को हटा दो। एक चीज और आपको बताना है, क्या, अगर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन आइन। क्या बोलते हैं, इथेन आइन। अच्छा, इसे लिखो, इससे लिखो, डबल बॉन्ड अगर सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इसको बोलते हैं इथेन आइन। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इथाइन आइन। क्या बोलते हैं, इथाइन आइन।
इथाइन आइल। याद रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने सब्स्टिट्यूएंट में लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम लोग बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ, है ना, स्टार्टिंग में इसको बोलेंगे इथ इन आइल। अब यहीं पर C ट्रिपल बॉन्ड CH होता तो इसको बोल देते हैं इथाइन आइल। याद रहेगा। अगर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं अल्काइन आइल, अल्कीन आइल। क्या बोलेंगे? अल्कीन आइल। और इसको क्या बोलेंगे? अल्काइन आइल, अल्काइन आइल। अब समझ में आया। तो अगर 2 कार्बन है तो इथीन आइल, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो इथाइन आइल। एग्जांपल देखते हैं अभी। जैसे मान लो यही एग्जांपल हमारे सामने है। लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर एक और रहेगा 1 2 3 4 5 6, यहां पे डबल आ रहे हैं, एक यहां पे और रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको हमने डबल चेन में कर दिया, तो ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नेमिंग कैसे करोगे? देखो नंबरिंग ध्यान से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? 3 पे हमारे पास क्या है? इथीन आइल। 3 पे क्या है? इथीन आइल। टोटल 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, बाकी नीचे लिखता हूं। ठीक है, बाकी नीचे लिखता हूं। 1 पे क्या है? 1 कॉमा 2 बार इन है ना, तो 1,4 डाइइन। समझ में आ गया? 3 इथीन आइल हेक्स 1,4 डाइइन। तो याद रहे, कभी भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो डबल बॉन्ड का नाम हम लोग लिखते हैं इथीन आइल, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है इथीन आइल, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है इथाइन आइल। इथीन आइल डबल बॉन्ड, इथाइन आइल ट्रिपल बॉन्ड। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का मेन चेन मिला, तो नंबरिंग यहीं से कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिल गया, बहुत अच्छा। ये जो है एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन आइल। क्या हो जाएगा? इथाइन आइल। सीधे सीधा नाम लिख दो। 4 पे क्या है? इथाइन आइल। लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है तो हेक्स, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? हाँ है, तो 1 पे क्या है? आइल। 1 पे क्या है? आइल। 4 इथाइन आइल हेक्स 1 आइन। कर लेंगे, बहुत अच्छा। जरा ये देखो, यहां का नंबरिंग क्या है? यहां से करो, चाहे से, सबके लिए कॉमन, तो मैं यहां से लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। देयर इज a 7 longest carbon chain, okay, and this is a substituent of the compound, and substituent का नाम हो जाएगा इथाइन आइल। अरे 2 कार्बन है तो इथाइन आइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइन आइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन आइल। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, कंफ्यूज नहीं होने का। लॉजिकल नेम देखो, अल्कीन आइल, अल्काइन आइल, आइल YL, वाइल बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पे देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 नहीं मिला। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, यानी कि मैं यहां से नंबरिंग करूं तो मेरे को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रहा है 6 7 8। अब देखो, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। तो 4 पे और 5 पे है, तो 5 पे क्या है? 5 पे है, ये 2 बॉन्ड है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल, और इसको बोलेंगे इथाइन आइल। देखो कितना फर्क है, इसको बोलेंगे इथाइल, इसको बोलेंगे इथाइन आइल। ठीक है, तो 5 पे क्या है? इथाइल, और 4 पे क्या है? इथाइन आइल। 4 पे क्या है? इथाइन आइल। और टोटल कितना कार्बन है? 8, तो लिखेंगे ओक्ट। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी, तो 1 पे क्या है? इन। एक डबल बॉन्ड है तो 1 पे इन लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं?
सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिख दिए, टोटल कितना कार्बन है 8, तो ऑक्ट, एक डबल बॉन्ड है तो 1 पे इन, या फिर डायरेक्ट ऑक्टेन लिखोगे फिर भी कोई गलत नहीं कर पाएगा। ओके, अच्छा यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 1 2 3 4 5 6 7, मजा नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखना, एक बार खुद से देख लो, समझ के समझ में आ रहा है ना क्या करें, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट बन गया, बाकी सब हमारा मेन चेन है। तो जैसे करते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे 4 पे क्या लिखोगे, इथीन आइल, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इथीन आइल, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो इथाइन आइल। तो 4 इथीन आइल, 5 इथाइन आइल, टोटल 9 कार्बन है तो नोन, 1 और 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है 1,7 डाई, ये हुआ इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खुद से एक बार आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, जितना ट्राई करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपका बेटर होता जाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो अभी के लिए आप इसको कॉपी करिए, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपी करिए। ओके, तो चलिए कुछ और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला मिल गया, तो कहां से सिलेक्ट करोगे, जहां पे डबल बॉन्ड दिख जाए, यहां पे है नहीं, यहाँ तो नंबर यहां पे लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल गया हमें। ओके, अब ये जो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये जो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बहुत, इसको बोलेंगे इथाइन आइल, इसको बोलेंगे इथीन आइल। कितना अच्छा लग रहा है नाम, इथीन आइल, इथाइन आइल। चलिए, सो 4 पे है इथाइन आइल, 5 पे इथीन आइल, तो लिखो 5 इथीन आइल, 4 इथाइन आइल, टोटल 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 1 पे है इन, है ना, बहुत आसान था। चल, एक चीज और बताता हूं, अगर मान लो कहीं आपने चैन बनाया है और उस चैन पे ही डबल बॉन्ड आ जाए, चैन से डायरेक्ट कनेक्टेड डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं? अल्काइलिडीन, अल्काइलिडीन या फिर मिथाइलिडीन, सॉरी अल्काइलिन या फिर अल्काइलिन। याद रहेगा, कार्बन के मेन चेन पे ही अगर कहीं डबल बॉन्ड डायरेक्ट अटैच हो जाए तो उसको हम लोग अल्काइलिडीन या फिर अल्काइलिन बोलते हैं। अगर मान लो एक कार्बन से डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे मिथाइलिन या फिर मिथाइलिडीन। ठीक है, अगर वही डबल बॉन्ड 2 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन या फिर इथाइलिन। क्लियर हो रहा है? ओके, आओ अब इसको देखते हैं। नंबरिंग यहीं से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट पे है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिला अपने को। और कोई मिल रहा है क्या? नहीं। ये देख के मालूम पड़ रहा है कि कंडीशन कौन सा है, अल्काइलिडीन वाला। तो एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन, दोनों में से एक नाम बोल सकते हो। तो 3 पे क्या है? मिथाइलिन। 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, एक डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इन। 3 मिथाइलिन पेंट 1 इन, है ना, आसान है। जरा इसको देखो, वैसे ये भी यहां से करें, यहां से डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ये दिमाग में रखना। डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दो हमेशा। अगर दोनों सेम टाई कर जाए, एक ही जगह पे आ जाए तो देखो, यहां से भी 1 पे, यहां से भी 1 पे, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ओके, एक केस ये अपने को और दिख गया, वही वाला, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइलिडीन
अल्काइलिडीन बोलो, मिथाइलिडीन बोलो, सब चलता है। कितना कार्बन है? 5, तो लिखेंगे पेंट। 1 पे है इन और 4 पे है आइन। ई के पहले, ई के बाद आई आ रहा तो ई को हटा देंगे, है ना। 1 इन 4 आइन। ई के बाद वाई आ रहा था तो हमने ई को हटा दिया। बोला था ना, क्या बोला था? ए ई आई ओ यू वाई। ये अगर कहीं ऐसा आ रहा है वोवेल तो इसमें से हम लोग एक के बाद जो आ रहा है दूसरा उसको हटा देते हैं। चले ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो ऐसा कुछ लिखा है तो नंबरिंग यहीं से कर दो। डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। देखो डबल बॉन्ड सी, तो 2 एक 3 और एक 4, तो क्या लिखोगे? 4 इथाइलिडीन, 7 कार्बन है तो हेप्ट, है ना, 1,5 डाई। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया तो बोलना। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा कुछ ले लिया, मिक्स वाला देखते हैं। मिक्स वाला एक लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं तो मिक्स वाला देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चलो मान लो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, यहां पर एक डबल बॉन्ड दे दिया और यहां पर लिख दिया मैंने एक C ट्रिपल बॉन्ड CH। चल इसको पॉज करके करिए, कर लिए। चल नंबरिंग यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक और बढ़ा दूं, चलो 5 यहां पर है, 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये मिल गया अपने को। एक और ले लो, 8 कर दो। चल ये लिख दिया हम लोगों ने, इसका नंबरिंग करिए। नंबरिंग कर दिए तो यहीं से शुरू कर देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो, हाँ 5 पे क्या आ रहा है? इथीन आइल। 4 पे आ रहा है इथाइन आइल। 3 पे आ रहा है मिथाइलिडीन। टोटल 8 कार्बन है तो ओक्ट। 1 पे आ रहा है इन, है ना। 5 इथाइनाइल, 4 इथीनाइल, 3 मिथाइलिडीन, ओक्ट 1 इन। ये इसका IUPAC नेम होगा। देखो कहीं अगर नंबरिंग का कुछ रहेगा तो बताना, कमेंट करना मुझे। मैंने तो ऐसे रैंडमली लिख दिया है, आप चेक कर लेना। यानी कि मैंने देखा यहां पर मिथाइलिडीन वाला केस आ गया, यहां पर इथाइलिन वाला केस आ गया और यहां पर इथाइन आइल वाला आ गया, है ना। इथीन आइल और इथाइन आइल दोनों आ गए, ठीक है। तो चलिए इसको आप कॉपी करिए। तो अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक अल्कीन और अल्काइन। अब अगर मान लो रिंग वगैरह आ जाए तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, कॉपी करिए। ओके, तो चलिए कुछ साइक्लो अल्कीन और अल्काइन भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि मतलब अल्कीन और अल्काइन में कैसे नॉमेनक्लेचर करना है। तो अब देखते हैं हम लोग साइक्लिक वगैरह, कहीं रिंग वगैरह आ जाए तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देते हैं साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन्स, ठीक है। साइक्लो अल्कीन एंड अल्काइन, जैसे देखो मान लो मैंने एक रिंग बना दिया, 3 कार्बन का एक रिंग बना दिया ऐसा, ठीक है। और यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया, एक साइक्लो अल्कीन हो सकता है। मान लो मैंने 4 कार्बन का रिंग बना दिया और वहां पर एक डबल बॉन्ड दे दिया, हो सकता है। मान लो 5 कार्बन का बना लिया ऐसा, यहां पर एक रिंग दे दिया, नंबर 2 नंबर 3, 6 कार्बन का बना सकते हैं, बहुत अच्छा। चलो अभी के लिए ये सब लो, ठीक है। नंबर 4 है ना। नंबर 5 हम लोग 3 कार्बन का एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकते हैं। नंबर 6 4 कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकते हैं, है ना। नंबर 7 5 कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकते हैं, है ना। 8 और 6 कार्बन का एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकते हैं, है कि नहीं।
नंबर 9 अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक डबल बॉन्ड हो और एक कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। ऐसा एग्जांपल देख सकते हो। नंबर 10, मान लो कोई ऐसा ग्रुप हो, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड हो, यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, और यहां पर एक फंक्शन मान लो CH3 कुछ ऐसा लगा है, ऐसा मान के चलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल उनका हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या है, नंबरिंग वहीं से कर दो जहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अल्कीन और अल्काइन के केस में नंबरिंग वहां से कर दो जहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर, तो इसको 1 दूं, मान लो इसको 1 दिया तो इसको 2 दे सकता हो क्या? नहीं। अगर आपने एक कार्बन डबल बॉन्ड को 1 दिया है तो ऐसा नंबरिंग करो कि दूसरे वाले कार्बन डबल बॉन्ड को ही सेकंड नंबर आए, ठीक है। तो 1 2 3, है ना। इसके केस में 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। यहां पर मान लो यहीं से नंबरिंग दे दो तो 1 2 3 4 5, समझ रहा है। यहां पर 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। यहां पर 1 2 3 नंबरिंग कर लिए, यहां पर 1 2 3 4, है ना। तो क्या है, देखो यहां पर हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे कि अगर कहीं रिंग वगैरह आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली साइक्लो लिखते हैं। तो चलो आओ, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोप। 1 पे इन है तो 1 इन, बात खत्म, है ना। साइक्लोप्रोपीन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपीन। सॉरी 4 कार्बन है ना, गड़बड़ हो गया। साइक्लोब्यूटइन या फिर ब्यूट 1 इन लिखो फिर भी चलेगा। साइक्लोपेंटीन, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं। 3 कार्बन है तो प्रोटीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटीन, 5 कार्बन है तो पेंटीन, 6 कार्बन है तो हेक्सिन। वैसे इसमें 3 कार्बन है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो साइक्लो, मतलब साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रो, 1 पे इन है तो 1 आइन, समझ में आ रहा है। यहां पे साइक्लो, यहां पर साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पे आइन, क्लियर हो रहा है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है ना अपना। यहां पे नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ओके। साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दो, 5 कार्बन है तो पेंट लिख दो, 1 पे है आइन, है ना। चल अच्छा, तो साइक्लोपेंट 1 आइन या फिर साइक्लोपेंटाइन भी बोलोगे, क्लियर होगा। इसके लिए नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स 1 आइन या फिर साइक्लोहेक्साइन। क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छा। यहां पर नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे 1 2 3। ऐसा नंबरिंग करना है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी कम से कम नंबर मिले। अगर देखो मगर यहां पे 1 देता तो 2 यहां पर 6 आता, मजा नहीं आया। इसको 1 दिया, इसको दिया तो इसको 3 मिल गया, क्लियर हो रहा है। तो 3 पे क्या है, ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, है ना। साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दो, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दो, और 1 पे क्या है, इन, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। क्लियर हो रहा है। इसके लिए देखो, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 और यहां से नंबर करता हूं 1 2 3 4, तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया करो, है ना। चल तो यहां से नंबर करूंगा फिर भी वही, यहां से करूंगा फिर वही, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। साइक्लिक है तो सी लिख दो सीधा साइक्लो, 6 कार्बन है तो सीधा लिख दो एक, है ना। साइक्लिक है तो साइक्लो लिख देंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखेंगे, 1 पे है इन और 4 पे है आइन। ई के बाद वाई आ रहा तो ई को हटा देते, है ना।
जैसे मान लो मैंने लिख दिया 11th वाला, मान लो मैंने एक ऐसा बना दिया, यहां पर एक ऐसा बना दिया और एक यहां पर ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या कर सकते हैं, देखो नंबरिंग यहीं से करो 1 2 3 4, आसान है, बहुत आसान है। अब ये क्या बन गया भैया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन गया बाबू, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो क्या लिखोगे, 3 पे है इथाइल, 3 पे है इथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। अब देखो कहीं रिंग में साइकिल वगैरह तो नहीं है, साइकिल है तो साइकिल का काम करेंगे, क्या लिखोगे, साइक्लो। क्या लिखोगे, साइक्लो। 4 कार्बन है तो लिखोगे ब्यूट, 4 कार्बन है तो लिखोगे ब्यूट। 1 पे क्या है, इन, 1 पे क्या है, तो 3 इथाइल साइक्लो ब्यूटीन। क्लियर हो रहा है। देखो रिंग वगैरह आ जाए तो पहले साइक्लो लिख दो, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगा है मान लो यहां वाले पे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन कर दो। सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखा जाता है चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दो। उसके बाद रिंग में अगर रिंग है तो साइक्लो लिख दो, बाद में उसके नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लो, लिख दो, फिर सेकेंडरी प्राइमरी प्रीफिक्स को लिख दो, मतलब प्राइमरी सफिक्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। हालांकि हम लोग अल्कीन और अल्काइन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ही आएंगे। सो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उनके हिसाब से आप इन और आइन लिख दो। चेक करना, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो इन पहले लिखेंगे, आइन बाद में लिखेंगे। इन का ई हटा देंगे, इन का ई हटा देंगे। ये सब छोटी छोटी बातें याद रखें। तो अभी के लिए इसको कॉपी करिए, तो और एग्जांपल मैं लिखता हूं, कॉपी करिए। सो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है, आप एक बार पॉज करके अपने से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। कर लिए, चल इसमें क्या करना है कि भाई देखो ये साइकिल है और इसके अंदर 2 अपने को पाई बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो मैं कहीं से भी नंबरिंग कर दूं, यहां से लिख दूं 1 2 3 4 5 6। देखो नियरेस्ट लोकेंट मिला है ना, नियरेस्ट लोकेंट मिला। तो साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। क्लियर हो रहा है, ओके। डबल बॉन्ड कहां कहां पे, 6 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड कहां कहां के, 1, 3 डाइइन। क्लियर हो रहा है, साइक्लो लिख दिया हम लोग ने। साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक। 2 डबल बॉन्ड, देखो एक ये है एक ये है, तो 2 है तो हमने पोजीशन लिख दिया, 1 पे है और 3 पे, तो 1, 3 डाइइन है ना। अगर 3 होता तो ट्राइन, तो 3 दिखेगा नहीं क्योंकि नॉर्मली, क्योंकि 3 में हो जाएगा तो बेंजीन बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन पाई बॉन्ड जहां पे दिख जाए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, नंबरिंग वहीं से करना, दिमाग में बिठा लो। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, चलेगा, बहुत अच्छा। तो क्या लिखोगे, 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आइडो। सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, बहुत अच्छा। साइक्लिक है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पे है इन, 1 पे है इन। तो 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 आइडो साइक्लो ब्यूट, 1 इन। आसान है, बहुत अच्छा। इसके लिए देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे तो मेन चेन ये बनेगा, डबल बॉन्ड जो होगा मेन चेन वो बनेगा। अब ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। नंबरिंग दे दो वहां पे 1 2 एंड 3। तो हम किसको, 4 कार्बन है तो क्या लिखते हैं, ब्यूटाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल। तो क्या लिखोगे, 3 ब्यूटाइल साइक्लो, 3 ब्यूटाइल साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और 1 पे है इन। आसान है, बहुत आसान है ना। अच्छा, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। तो जब 2 साइक्लिक आ जाए ना, तो जो इसका रिंग में कार्बन का नंबर ज्यादा होगा उसको पेरेंट चेन मानना, मेन चेन, पेरेंट चेन उसी को मानना। मान लो 4 कार्बन का एक साइकिल है, 5 कार्बन का साइकिल है, तो 5 कार्बन वाले साइकिल को आप पेरेंट चेन मानेंगे। बट एक कंडीशन ये रहेगा कि मान लो छोटे वाले रिंग में आपको फंक्शनल ग्रुप यानी कि डबल बॉन्ड दे दिया हो और बड़े वाले में नहीं दिया हो, तो आप डबल बॉन्ड वाले को मानेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। चल, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये क्या बन गया बाबू, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, 5 बहुत ज्यादा आ जा रहा है। यहां देखो, यहां से कर दो
1 2 3 4 5 ये सही रहेगा, ये इसको भी लोकेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 3 पे क्या है बाबू, 3 पे है साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, और ये भी है साइक्लिक, तो इसको लिखेंगे साइक्लोपेंट 1,4 डाइईन। क्लियर है? देखो ये अपना पेरेंट चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है। तो 3 पे आ गया साइक्लोप्रोपाइल, काम हो गया इसका। ओके, इस पे ये भी साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट। डबल बॉन्ड 1 पे है और 4 पे, तो 1,4 डाइईन। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। जरा यहां पर देखो, डबल बॉन्ड यहां है तो अपना ये पेरेंट चेन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। देखो अभी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप नहीं कर पाए तो आप समझो आपने की प्रैक्टिस बहुत कम है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करो, ठीक है। इतना क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको नहीं आइडिया मिल रहा कि किसको पेरेंट चेन दे, किसको सब्स्टिट्यूएंट बनाए, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और पढ़ाई थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करेंगे तभी समझ में आएगा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना भी, ठीक है ना। देखो तो मैंने क्या बोला कि जहां पे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको पेरेंट चेन बना दो। अल्कीन अल्काइन के केस में तो 3 कार्बन है, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4, ठीक है। अरे देखो यहां से 1 2 3 किया तो ये लोवेस्ट नंबर पे आया। अगर मैं यहां से 1 2 3 4 करता तो चौथे नंबर पे आता। तो अपन ये कोशिश करते हैं कि डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिले और जो सब्स्टिट्यूएंट हो उनको भी लोवेस्ट नंबर मिले। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत अच्छा। तो 3 पे क्या है, प्रोपाइल। 3 पे क्या है बाबू, प्रोपाइल, ठीक है। साइक्लिक है तो लिख दो सीधा साइक्लो, साइक्लिक है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट। 1 पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, 1 इन, है ना। 3 प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया, साइक्लो ब्यूट 1 इन। समझ में आ रहा है? ओके। जरा इसके लिए देखो, ये साइक्लिक है लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड मेन चेन में है, तो इसको हम लोग बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट। क्या बना दोगे, सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगा बाबू, जहां पे डबल बॉन्ड होगा नंबरिंग वहीं से शुरू होगा। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। तो कौन से पोजीशन पे है, 2, तो लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर हो रहा है? 2 पे है साइक्लोप्रोपाइल, इसका सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। पेरेंट चेन पे देखेंगे 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप। 1 पे है इन तो 1 इन, प्रोपीन। 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन। क्लैरिटी आ रही है? थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी। यार चलो सेम केस यही है ना। अरे यार यही देखो, यहां पे 1 2 3, ये क्या था, ये 2 पे था और ये 1 पे आ गया, तो क्या लिखोगे, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 1 इन, है ना। खाली सब्स्टिट्यूएंट का नंबर डिफर हो गया, यहां पे 2 है तो वहां पे 1 है, बाकी सब से, ठीक है। अच्छा इसके बारे में देखो जरा, साइक्लिक भी है, डबल बॉन्ड ऊपर है, तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा नंबर वहीं पे देंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर हो रहा है? अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसका नाम क्या लिखोगे, 2 साइक्लोहेक्साइल। समझ में आ रहा है मेरी बात? जब अल्केन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो अल्काइल, जब अल्केन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो अल्काइल। तो ये अल्केन है यानी कि 6 कार्बन है। हेक्सेन को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे तो हेक्साइल बनेगा, है ना। ब्यूटेन को सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे तो ब्यूटाइल बनेगा, प्रोपेन को बनाओगे तो प्रोपाइल बनेगा। ये सब आपको मालूम होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन है तो इथ, है ना, और 1 पे है इन। इथीन डायरेक्ट लिख दोगे अभी कोई दिक्कत नहीं है, इथीन डायरेक्ट लिख दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर 1 पे आ रहा है कोई चीज तो उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, 1 पे आ रहा है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल आया है अपने पास, देखो 20 वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है,
थोड़ा सा अच्छा इसलिए है क्योंकि यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, इसको भी पैरेंट चेन मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, बट कंडीशन इज दैट जब दो साइकिल आ जाए और दोनों में डबल बॉन्ड आ जाए तो जिसके पास ज्यादा कार्बन होगा वो पैरेंट चेन बनेगा। यानी कि अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है? यहां से देखो 1 2 3 4, यहां से देखो फिर भी 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम आएगा। तो 4 पे क्या है बाबू, अब यहां पे देखो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, पाई बॉन्ड नहीं, अब इसको हम नहीं देखेंगे, ये जिस कार्बन से अटैच है उसको 1 नंबर देंगे। याद आया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या बोला था कि गिव फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन, उसी से अटैच है ना। तो क्या लिखोगे 1 साइक्लोप्रोप 2 इनआइल ब्रैकेट क्लोज, आइल लगाते थे, याद है इन है 1 पे 2 पे, तो इनआइल 1 साइक्लोप्रोप 2 इनआइल, इसका काम हो गया। इसकी बात करेंगे तो साइक्लिक है तो इसको भी लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, 1 पे है डबल बॉन्ड तो 1। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको जरूर करना, इसलिए मैंने एक और एग्जांपल लिया। चलो इसको मैं इसको भी समझो, नंबरिंग कर दो यहां से 1 2 3, यहां से करता तो 1 2 3 4, मजा नहीं आता। ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बना देंगे बाबू, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब देखो क्या लिखेंगे, 3 पे क्या है साइक्लो, अच्छा एक काम करो, यहां पे इसको 1 नंबर मिलेगा, इसको 2, इसको 3, तो 3 ब्रैकेट क्लोज, 1 पे क्या है साइक्लो प्रोप, यही वाला लिखेंगे साइक्लो प्रोप 2 इन विथ आइल, 2 इनआइल, क्लियर हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया मेन चेन, देखो साइक्लो 4 कार्बन है तो ब्यूट, 1 पे है इन ब्यूटीन, या डायरेक्ट साइक्लो ब्यूटीन लिखो या तो फिर डायरेक्ट साइक्लो ब्यूटीन लिखो, कोई नहीं गलत बोल सकता है ना, सही है एकदम सही। ये तो बड़ा आसान है ना, देखो देखो इनमें से आप पेरेंट चेन किसको कंसीडर करोगे, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसके पास है बाबू, इसके पास, तो 1 2 3 ये बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा मेन चेन है। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे, 3 पे, तो क्या लिखोगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, क्लियर हो रहा है 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, 1 पे है डबल बॉन्ड तो इन प्रोपीन, या फिर मैं 1 लिखता हूं बट आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, मैंने कई बार बताया। तो ये कुछ बेसिक और एग्जांपल है, ठीक है, इसको कॉपी करिए तो कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसके बाद हम लोग और आगे के टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, कॉपी करिए। सो चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, वो नंबरिंग कैसे है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर भी है, ट्रिपल बॉन्ड वहां पर भी है, तो नंबरिंग दे दो ऐसे 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप पहले पॉज करके सॉल्व कर रहे हैं ना, पहले आप ट्राई कर लिया करो ताकि आपको मालूम पड़े कि आ रहा है कितना मुझे, है ना। चल तो 6 कार्बन है, सीधा साइक्लिक, कोई ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट साइक्लो लिख दो, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे, है ना, ओके। 6 है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, 1 पे और 4 पे डबल ट्रिपल बॉन्ड तो 1 2 1 4 डाई आयन, 1 4 डाई आयन। तो ये वाला हम लोगों ने कर लिया, चलिए ये वाला देखते हैं, है ना, इसका साइक्लो है 1 4 इन। चलिए 24 वाले में क्या होगा, नंबरिंग कर दो बाबू, कहां से करोगे, ये देखो 1, ये बन गया 2 पे क्या है साइक्लोब्यूटाइल, 2 पे क्या है साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि ये साइक्लिक है और ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, है ना। अब और क्या है यहाँ पर मेन चेन साइक्लोहेक्स 1 इन, बात खत्म, बहुत आसान है ना, है ना। चलिए ये देखो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी मैं आउट ऑफ द सिलेबस जाता हूं, 1 2 3 4 5 6,
है ना, अरे रिंग है तो रिंग को करेंगे, बाहर कैसे जा सकते हैं, है ना। तो 3 पे कितना ए है सब्स्टिट्यूएंट, कितना कार्बन है 1 2 3, तो क्या लिखोगे 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल, है ना। अब जहां डबल बॉन्ड लिखे वैसे नंबरिंग करना था। साइक्लिक है तो लिखोगे साइक्लो, साइक्लिक है तो क्या लिखोगे साइक्लो। 6 कार्बन है तो क्या लिखोगे हेक्स, 1 पे क्या है डबल बॉन्ड तो 1, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे साइक्लो अल्कीन का और साइक्लो अल्काइन का आप नॉमेनक्लेचर करेंगे जब आपको अगर एग्जाम में आ गया तो। आई थिंक इतना इनफ होता है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि और प्रैक्टिस करना है तो आप कोई भी बुक को देख, बुक में से सवाल निकाल के कर सकते हैं, एमसीक्यू ले सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं। इवन मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, क्वेश्चन बैंक दे दूंगा और आप करिएगा। आपके लिए मैंने 2 होमवर्क लाया है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों आप करके आएंगे और आंसर मुझे कमेंट करेंगे कि क्या आया है आपको, जिनको आया वो भी, जिनको नहीं आया वो भी। तो अभी के लिए आपसे यही बात कहूंगा कि पढ़ाई वगैरह करते रहिए, क्योंकि और पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगे ऐसा काम करिए, मतलब पढ़ाई ऐसे करिए कि आपका मन लगे उसमें, बोझ लेके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कभी, है ना। मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि जब खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो खुशी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ताकि आपको उसमें और इंटरेस्ट आए, ताकि आप उसमें और अपने आप को बिल्डअप कर सके और अपने कॉन्सेप्ट को बना सकें। समझ में आ रहा है? सो पढ़ाई वगैरह करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। थैंक यू। चलिए।